है वो जीवन यापन करता रहता है। समय बीतता है और वो जो पट्टाचारा रहती है उसको गर्भ ठहरता है, मतलब बच्चा होने वाला रहता है। तो वो कहती है अपने पति से कि ए जी, मुझे जो है अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही है और मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने माँ बाप के वहाँ हो आऊँ और वहीं पर जो है अपना बच्चा पैदा करूँ वहाँ। तो वो बहाना मार जाता है नौकर, हिम्मत नहीं, क्योंकि भगा के ले आया है तो हिम्मत कैसे करे, तो टालता है। लेकिन जो पट्टाचारा रहती है एक दिन क्या करती है, अपने बगल में बता के और वो श्रावस्ती के लिए चल देती है। तो जब श्रावस्ती चलती है तो रास्ते में ही उसको जो है बच्चा हो जाता है और पति को पता चलता है कि मेरी पत्नी जो है वो श्रावस्ती के लिए गई है। पड़ोसी बताता है जब वो काम से आता है तो वो ढूंढने के लिए उसको जाता है, तो देखता है कि बच्चा हो गया है, तो रास्ते में से ही वापस अपने घर को चले जाते। समय बीतता है और फिर जो है पट्टाचारा जो है वो गर्भवती होती है। फिर वह अपने पति से, नौकर पति से कहती है कि मुझे जो है अपने घर जाना है, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा और मुझे जो है श्रावस्ती अपने माता पिता से मिलना है। तो नौकर कहता है ठीक है चलो अब की चलेंगे। तो वो जाते हैं और जाते जाते रास्ते में जो है आंधी तूफान शुरू हो जाता है। बहुत तेज की आंधी, बहुत तेज का तूफान और बारिश होना शुरू होता है। और उसी समय जो है पट्टाचारा को पीड़ा होती है और उसको बच्चा हो जाता है उसी बारिश, उसी तूफान में। तो वो अपने पति से कहती है कि थोड़ा आप जाइए, थोड़ा लकड़ी उकड़ी जो है काट के ले आइए, थोड़ा सा व्यवस्था करिए, छां देखिए जिससे बच्चे को थोड़ा छां किया जाए। तो वो जाता है, उसका पति जो नौकर रहता है लकड़ी देखता है कि एक ऊंचा स्थान रहता है लकड़ी से ढका हुआ, तो वहां जाता है, लकड़ी लाता है। तो जैसे ही लकड़ी को उठाता है वहां पर एक काला नाग सांप जो है जहरीला रहता है और वो उसके पति को डस लेता है उसी रात। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है पट्टाचारा को तो होश आता है कि मेरा पति कहाँ है। तो वो जाती है अपने पति को ढूंढने, तो देखती है कि मेरा पति यहाँ कोई आदमी लेटा हुआ है। तो और पास जाके देखती है तो मेरा पति है। तो देखती है कि पूरा शरीर जो है उसका क्या पड़ा हुआ है, काला नीला पड़ा हुआ है और सांस नहीं चल रहा। तो समझती है कि मेरा पति मर गया। तो अब सोचिए जिसके लिए वह घर बार छोड़ के आई थी, जो उसकी दुनिया थी, वह दुनिया एक रात में उसकी खत्म हो गई। अब उसको होश आता है कि मेरे बच्चे हैं, इनके लिए मुझे जीना है। और फिर वो सोचती है कि मेरे माता पिता भाई हैं, मैं वहां चलूं। तो जाती है, रास्ते में एक नदी पड़ती है। अगली सुबह नदी पड़ती है और रात में जो बाढ़ और तूफान आया रहता है उसके कारण जो है वो नदी भी काफी ऊपर बह रही होती है। तो वो क्या करती है कि जो बड़ा बेटा है उसको उस पार ले जाने का काम करती है और छोटा बेटा इस पार रहता है। मतलब छोटे बेटे को अपने गोदी में लेके जाती है उस पार और छोटा बेटा, बड़ा बेटा जो है इस पार रहता है। तो जैसे ही अपने जो नवजात शिशु, जो बच्चा पैदा हुआ, उसको अपने कलेजे से ले जाके उस पार रखती है। तो और जैसे ही वो उधर से बीच में आती है तो देखती है कि एक जो है बाज वो उस नवजात बच्चे को जो अभी रात में जन्मा है उसको उठा के ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि ये मांस है। तो वो उसको ले जा रहा है और वो बीच में है। तो ऐसे ऐसे वो करती है तो इधर वाला बच्चा समझता है, इस पार वाला, कि मेरी माँ मुझे बुला रही है और वह चलते चलते उस पानी में डूब जाता है। रात में उसका पति मरा, सुबह में जो बच्चा पैदा हुआ उसको गिद्ध ले गया और दूसरा बच्चा नदी में बह गया। अब उस माँ की स्थिति को समझिए, कितनी पीड़ा हो रही होगी, कितना बड़ा दुख होगा। फिर उसको होश आता है कि मेरी माता है, मेरे पिता हैं, अभी भी मेरे भाई, मेरा अब यही बचा है और कोई नहीं बचा। मेरे पति, मेरे बच्चे जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वो थोड़ा अपना होश खोती है, फिर संभलती है। फिर वो जाती है श्रावस्ती नगर के पास।
तो जैसे ही पकड़ियारे हैं, पकड़ियारे के आसपास कोई मिल गया गांव का तो पूछते हैं लोग कि हमारे घरवा का हाल चाल बा, पूछते हैं ना। तो उसी तरह कोई आदमी उधर से आ रहा था तो वो देखती है और पूछती है कि बाबा हमारे माता पिता का क्या हाल चाल है, भाई का क्या हाल चाल है। तो आदमी कहता है कि बेटी वो दूर देख रही हो जो धुआं उठ रहा है, जो आग जल रहा है, वो तुम्हारे माता, वो तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई का जो है चिता जल रहा है। कल रात जो तूफान और आंधी आया था, उस आंधी तूफान में तुम्हारा महल जो 7 मंजिला था वो ढह के गिर गया और उसमें तुम्हारे माता पिता और भाई सबके मर गए। एक दिन की घटना में उसका पति, उसके दोनों बच्चे, उसके माता पिता और उसका भाई इस दुनिया को छोड़ के चले गए। सोचिए उस महिला की पीड़ा को, कल्पना करिए कितनी गहरी पीड़ा होगी। वो महिला पट्टाचारा अपना होश गवा देती है और वो कहती है, नगर में घूमना शुरू करती है, पागल सी हो जाती है और कहती है कि मेरे पति को सांप ने काट लिया, मेरे बच्चे को गिद्ध ने उठा ले गया, एक बच्चा मेरा पानी में बह गया, मेरे माता पिता भाई जो है तूफान में घर में ढह गए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं किसके लिए। ऐसा कहते कहते वो पागल हो जाती है और रास्ते श्रावस्ती के नगरों में वो घूमती रहती है। तो ऐसे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, कोई पागल हो जाता है तो मारते हैं ढेला, ऐसा करते हैं ना। तो ऐसा वो करते हैं और वो रास्ते में यही बात अपनी कहती रहती है। समय बीतता है, एक दिन जो है वह श्रावस्ती में जेतवन, जहाँ भगवान बुद्ध विहार किया करते थे, जहाँ रहते थे, तो वह जेतवन से ऐसे गुजर रही होती है और भगवान बुद्ध वहाँ जो है उपदेश दे रहे होते हैं। तो वह जेतवन के अंदर गेट से अंदर जाती है और भगवान बुद्ध के समक्ष ऐसे बैठ जाती है। तो वो पूरा नंगी रहती है क्योंकि उसके पूरे कपड़े खत्म हो चुके रहते हैं। तो जैसे ही भगवान बुद्ध के पास जाती है तो ऐसे सब जाके ऐसे बैठती है। तो कोई जो वहाँ पर राजा बैठा है, प्रजा बैठी है, तो उसमें से कोई उसको एक कपड़ा दे देता है, उसके ऊपर ढक देता है, तो उसका नाम तभी से पट्टाचारा पड़ता है। तो वह भगवान बुद्ध से अपनी सारी व्यथा बताती है कि मेरा पति नहीं रहा, मेरे बच्चे नहीं रहे, मेरे माता पिता और मेरा भाई, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं किसके लिए जीऊं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि बेटी ये जो आंसू तुम बहा रही हो, ना जाने तुम्हारे कितने माता पिता भाई बहन सगे संबंधी हुए होंगे, अगर उन सभी के आंसुओं को अगर मिला दिया जाए तो महासागर तैयार हो जाएगा तुम्हारे आंसुओं, और उनकी चिता की हड्डियों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो पहाड़ बन जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं इस दुख से निकालने का मार्ग तुम्हें बेटी बताऊंगा। तो भगवान बुद्ध उनको विपश्यना ध्यान मार्ग बताते हैं और वह इच्छा जाहिर करती है कि मैं संघ में शामिल होना चाहती हूँ। तो भिक्षुड़ी बनती है, जीवा धारण करती है और ध्यान विपश्यना करके वह जो है अग्रणी होती है विनय में। और एक दिन वह नहा रही होती है तो नहाते नहाते वह जो है लोटे का, जैसे पानी हम लोगों ने डाला इसमें पतिदान में, तो वह एक लोटा पानी डालती है तो देखती है कि कुछ दूर जाके वह पानी सोख लिया। फिर दूसरा लोटा डालती है तो देखती है कि वो पहले वाले से थोड़ी दूर जाके दूसरे वाले जो पानी डाली वो थोड़ी दूर और जाके पानी सोख लिया, खत्म हो गया। फिर तीसरा लोटा डालती है तो देखती है कि वह दूसरे वाले से थोड़ी दूर और जाके वह पानी खत्म हो गया, सोख लिया। तो उसको उसी समय होश और चित्त जागता है कि वह कहती है, अपने मन में सोचती है कि यह जो पहला लोटे का पानी था यह मेरे बच्चों के लिए था, दूसरा जो लोटे का पानी था वह मेरे पति के लिए था, मेरे भाई के लिए था, और जो तीसरे लोटे का पानी था वह मेरे माता पिता के लिए था। अर्थात जो पहला लोटा का पानी है वह दूरी तब में जाके खत्म हो गया। अर्थात कोई अल्प आयु में मर जाता है, कोई उससे थोड़ा ज्यादा चल के मर जाता है, कोई पूरी आयु जी के मरता है। लेकिन इस दुनिया में जो भी आता है वो देर सवेर इस दुनिया को छोड़ के जाता है।